नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसडी यादव मैथ्स बुक की इस शानदार क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं प्राकृत संख्याओं के खेल का शुरुआत। ये वही सवाल है जो बैंक में, एसएससी में, रेलवे में, टेट में, पुलिस में, आर्मी में या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर ये सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सवाल को कैसे पहचानें, जल्दी से हल कैसे करें और क्या ट्रिक लगाएं कि आप उसको एक अलग अंदाज में एक सही तरीका से बना सकें। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि इसमें क्या क्या इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो ये नंबर सिस्टम वीडियो है आपका, और नंबर सिस्टम में जैसा कि आपको पता है सबसे पहला टाइप है आपका प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, जिसमें से 10 प्रश्न मिलेंगे आपको अभी। उसके बाद बी टाइप में है जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना, जिसमें से 6 प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद है सी टाइप में आपको 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 से तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, इस टाइप का 4 प्रश्न है। उसके बाद आपको अभ्यास प्रश्न में टोटल जो है 17 प्रश्न है, यानी कि आपको ये सारा जब ये तीनों टाइप पढ़ेंगे तो ये एक्सरसाइज आसानी से बनेगा। और मैं इस वीडियो में कंप्लीट एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से कराऊंगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, जैसे कि सबका भी योग ज्ञात करेंगे। योग का मतलब होता है जोड़। अब यहाँ पर एक सवाल जैसे कि दिया गया है कि 1 2 3 4 5 6 से लेकर 60 यानी कि 60 तक का जोड़ चाहिए उसको। योग करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको शिक्षक ने बचपन से ही शुरुआत में ही बताया होगा कि प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। तो आपको एक सूत्र दिया होगा n × n+1/2। हम इस सूत्र का यूज नहीं करेंगे, हम एक अलग अंदाज में बनाएंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या का योग तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब दे देता है 2 4 6 सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, या फिर किसी भी संख्या का जो क्रमबद्ध है, गुणज है, जैसे 5 का टेबल, 10 का टेबल, उस सब का भी योग एक ही फॉर्मूला से निकालने के लिए सिखाएंगे, और वो बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा। आप पूरे YouTube पे देख लेना, आपको जिस तरह से मैं आपको समझाऊंगा बताऊंगा शायद ही मिलेगा वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप कहोगे कि सर हमको दोनों तरीका चाहिए, तो हम दोनों तरीका देंगे। जितना तरीका हो सकता है मैथ में उतना तरीका देंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो 1 से शुरू हुआ इसी को बोलते हैं प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई पूछ दे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो आप उसको सिंपल सी भाषा में एक लाइन में बोल देना, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बोलेगा अच्छा, बहुत अच्छा। अब बोलेगा जैसे 1 2 3 4 5, बच्चा जन्म लिया, पढ़ने स्कूल जाया गया, तो उसको 1 से ही तो सिखाते हैं, होता है ना ऐसा। तो वही है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या तो आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होता है। अब इसका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको एक सिंपल सा हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, जो हर प्रश्न में यही यूज करेंगे। पहली संख्या को पहले लिखना है, अब प्लस अंतिम संख्या को लिखना है, और अंतिम संख्या लिख लेने के बाद बटा 2 कर देना है, और इधर आपको कुल संख्या कर देना है, टोटल नंबर, यानी कि टोटल कितने नंबर है वो आपको दिख जाएगा। जैसे इसमें 1 से 60 तक लिखा है ना, यहाँ 60, तो यहाँ 60 लिखेंगे। अब आपका इसी सूत्र से सारे प्रश्न, जितना प्रश्न है इस बुक में इस तरह का, सब प्रश्न इसी सूत्र से बनाएंगे। तो अब यहाँ पर पहली संख्या आपका क्या है, 1 है, तो आपने 1 को लिख दिया, प्लस अंतिम संख्या क्या है, 60 है, आपने 60 को लिख दिया, बटा 2 कर दिया, और गुना कुल संख्या टोटल 60 है, ठीक है, तो 60 लिख दिया। आपको यहीं पे कटा लेना, इस 2 से इस 60 को कटा लिए, हो गया 30, हो गया। उसके बाद 60 और 1 61 को लिख देना, जोड़ के गुना कर देना है 30, बराबर इसको गुना करोगे तो हो जाएगा 3 और 6 18, यानी कि 1830 इस प्रश्न का आंसर हो गया।
क्लियर है। अब इसी प्रश्न को जनरली आप जो बनाते थे बचपन में, वो बनाते थे n इंटू n प्लस 1/2। एक तरीका ये भी है, इससे भी बना देते हैं। आपका n जो है ये क्या है, तो ये है आपका अंतिम संख्या। कोई पूछ दे n यहाँ क्या है, तो ये है अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या अगर 60 है तो यहाँ आपने 60 लिख दिया, यहाँ इंटू है इसका मतलब गुना लगा सकते हैं, और 60 आप प्लस 1 करेंगे तो 61 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। इसको घटाएंगे 30 होगा, और इसको जब गुना करेंगे तो आपका यही 1830 आएगा। दोनों तरीका आपको बता दिए, जो आपका एग्जाम में याद आ जाए फास्ट बना सकते हो, जिससे बना लेना, लेकिन ये तरीका सीखो। अभी सारे सवाल इसी से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। और ये हमको क्या बोल रहा है कि आपको 21 दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद 22, 23, 24, टोटल 75 यानी कि 75 तक जोड़ना है, ठीक है। इसको भी आप आसानी से बना सकते हो। कैसे बनाओगे, ध्यान से समझना। पहली संख्या, सबसे पहले पहली संख्या क्या है, 21 है, 21 को लिख देना है, प्लस अंतिम संख्या क्या है, 75 है, 75 लिख दिए, बटा 2 करना है, गुना करना है। कुल संख्या, एक बात बताओ मेरे भाई, कुल संख्या है कितना? आप कहोगे कि सर 21 से दिया है 75 तक, तो कुल संख्या क्या 75 लिख दें, जो कि गलत हो जाएगा। आप ये सोचो, अगर 1 से 75 रहता, 1 से लिखा रहता 75 तक, तो हम 75 मान सकते थे, 75 मान सकते थे। लेकिन इसने 21 से दिया है, इसका मतलब इसमें अगर 75 नहीं है तो 1 से 20 तक हमको घटाना पड़ेगा, माइनस करना होगा 1 से 20 तक, यानी कि 20 तो संख्या इसमें नहीं लेना पड़ेगा। तो 75 संख्या में 20 संख्या घटाएंगे तो कितना बचेगा, 55। 55 तो टोटल संख्या है, 21, 22, 23, 24, 75 तक लिख के गिनोगे ना तो 55 मिलेगा। मेन काम इसी जगह, देखो इस सूत्र में सिर्फ आपको इसी जगह दिमाग लगाना पड़ेगा, तब आप जल्दी बना पाओगे। और वो हम बना देंगे, सिखा देंगे और बता देंगे कि कैसे निकालोगे। तो देखो ध्यान से, 5 और 1 को जोड़ो 6 हो जाएगा, 7 और 2 9, बटा 2, गुना कुल संख्या कितना है 55। अब यहाँ इसलिए जोड़े, अगर ये कटता तो यहाँ कटाते, लेकिन चूंकि ये नहीं कटा यहाँ, तो यहाँ कटा लेंगे। 2 चौके 8, 2 8 16। अब 48 गुना 55 कर दो, आंसर हो जाएगा। अब देखो गुना करने का भी तरीका होता है, इस 5 से इस 8 को गुना करना है, शॉर्टकट 8 पंचे 40 की 0, हासिल 4। फिर इसी 5 से इस 4 को गुना करना है, 5 चौक 20 और 8 पंचे 40। क्या किए, इससे यहां जाना है और फिर लौट के इसमें आना है, और दोनों को जोड़ देना है गुना करके। तो 20 और 40 कितना होता है 60, 60 और 4 64, 64 की 4, हासिल फिर बढ़ रहा 6। फिर लास्ट में जो 5 और 4 है, इस दोनों को फिर गुना करना है लास्ट में, 5 चौक 20 और 6 26, 2640 इस प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप कहोगे कि सर कोई और तरीका है इसको बनाने का, एक और तरीका है जो कि आपका वही बचपन वाला विधि, यानी कि n इंटू n प्लस 1/2 माइनस n इंटू n प्लस 1/2। इस तरीके से भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। आपका अंतिम संख्या क्या है 75 इंटू 75 प्लस 1/2, ठीक है। ये एक बड़ी संख्या होगा, लेकिन ये जो 75 आप ले रहे हो अंतिम संख्या, ये क्या इंडिकेट किया, आप ये सूत्र प्राकृत संख्या का योग है, और प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है 1 से। इसका मतलब ये 1 से 75 का योग है, इसमें उसी में माइनस करना होगा हमको। इसमें 21 से दिया है तो 20 तक के संख्या का योग, यानी कि 20 लेना होगा यहाँ, इंटू 20 प्लस 1/2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 75 गुना 76/2, और ये माइनस हो जाएगा 20 गुना 21/2। ऐसे कटाओगे 10 होगा, और इधर आएगा आपका 210, ठीक है, दिख रहा है 210 आ जाएगा। और इधर आपको इसको कटा लेना है, 2 तिया 6, ठीक,
2 × 16 और 38 गुना 75 करके घटा देना है। तो 38 गुना 75 अगर हम घटाते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दो, देखो अगर हम 38 गुना 75 घटाते हैं, पहले गुना तो कर लो, देखो 8 गुना करेंगे 5 तो 8 पंचे 40 की 0 लिखेंगे, हासिल 4, 8 सत्ते 56, अब 5 दिया 15, 56 और 15 और 4 सबको जोड़ना पड़ता है मेरे भाई यहाँ पे। तो 6 4 10 5 15 की 5 हासिल 1, 5 6 और 1 7, ठीक है, यानी कि हो गया 5, यहाँ पे लिख देंगे, हासिल 7 रहेगा। अब फिर लास्ट गुना करेंगे, यानी कि इस 3 को इस 7 से, 7 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, ठीक। अब देखो 2850 में 210 अगर आप घटा देते हो तो 2640 बचेगा, ठीक है। 2850 में 210 घटाओगे तो क्या बचेगा 2640, वही आंसर आ गया। तो दोनों तरीका है, लेकिन इसमें ना काफी समय लग गया, और ये तरीका आपको जो बताए इसमें जल्दी बना पाओगे। तो इस तरीका को सीखो, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुना कुल संख्या। उसी तरह प्रश्न 3 में देखिए आप क्या बोला है कि 2 4 6 8 10 और 60 तक का योग ज्ञात करना है। अब योग कैसे होगा, तो पहली संख्या क्या है मेरा, पहली संख्या है 2 लिख दिए, प्लस अंतिम संख्या क्या है 60 लिख दिए, बटा 2 लिख दिए, गुना। अब यहां पर ही तो दिमाग है, इसमें कुल संख्या निकालना है मुझे। कुल संख्या कैसे निकालेंगे, मेरे भाई इसमें सिर्फ सम संख्या लिखा है, अगर सम संख्या लिखा है तो इसका मतलब टोटल 60 हम नहीं ले सकते हैं। कहोगे कि 60 गो लिखा है सर संख्या, नहीं, ये 30 तक ही लिखा है, क्योंकि अगर 1 से 1 2 3 ऐसा लिखता वो 60 तक, तो हम यहां बोलते कि सर इसमें जो है 30 गो संख्या सम होगा और 30 गो संख्या विषम होगा, ठीक है। इस बात को समझना है यहाँ पे। तो हमको उसने क्या दिया है, 2 4 6 8 10 लिख के 60 अंतिम कर दिया है, इसका मतलब 30 गो संख्या जो है वो सम है इसमें, तो 30 यहां पर लिखना पड़ेगा हमको, 30, ठीक है। अब यहां पे इसको कटा लेना, 15 बार में कट गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 60 और 2 62, 62 गुना 15 कर दो, तो 15 गुना 2 करेंगे तो 15 दूना 30 की 0, हासिल 3, और 15 छके 90 और 90 और कितना हासिल था 3, 90 और 3 93, यानी कि आंसर आ जाएगा 930 आपका आंसर। क्लियर है, आसान लगा आपको, यही तो मेन है इस जगह दिमाग लगाने का। ये तो अगर निकाल लोगे ना तो फटाफट बनेगा। तो 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर सवाल देखो, कहता है 28 30 32 34 और 80 तक दिया है, ये भी तो सम संख्या ही है, लेकिन ये क्या क्या बीच से दे दिया, इसको कैसे जोड़ेंगे। तो पहली संख्या, सबसे पहला काम तो वही होगा कि सर पहली संख्या है मेरा 28, कोई समस्या नहीं। अंतिम संख्या सर 80 बटा 2 गुना कुल संख्या, क्या करोगे। अब समस्या आ गया सर 28 से लेके दिया है 80 तक, लेकिन सम संख्या दिया है, तो हम इतना तो यहां जान गए कि अगर 1 से देता, अगर कहां से देता 1 से रहता, तो 40 गो सम रहता और 40 गो विषम रहता। ये तो आपको पता चल गया, 40 सम 40 विषम यही रहता, लेकिन हमको दिया है 28 से, इसका मतलब इसके पीछे जो सम संख्या रहा होगा वो 26 रहा होगा। और ये 26, ये जो 26 है, यानी कि 26 तक में 13 गो सम रहा होगा यहाँ पे और 13 गो विषम रहा होगा। अगर हम प्राकृत संख्या लिख दें 1 2 3 4 लिख दें, 1 2 3 4 5 26 तक लिखेंगे तो 13 सम 13 विषम होगा। इसका मतलब उसने 28 से अगर 80 तक लिखा है तो 13 टू सम हमको इसमें नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि में 40 जो सम लिए हैं ये 1 से लिए हैं। कहां से लिए हैं, 1 से लेके 80 तक में लिए हैं, और हमको दिया है 28 से, इसके पीछे की सम संख्या हमारा 26 है, और 26 टू संख्या 26 गो संख्या में 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या में 13 टू सम आएगा, 13 टू विषम आएगा। अगर हम 13 इसमें घटा लें, 40 में 13 जाएगा 7 बचेगा यहाँ पे, और 3 में जाएगा 2 27, यानी कि 27 टू सम संख्या है। क्या किया है 28 30 32 34 80 तक अगर हम जाते हैं तो 27 टू सम संख्या लिखा है, यानी कि टोटल नंबर यहाँ पे 27 हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8,
और 8 2 10, 108 बटा 2 गुना 27। अब आप इसको कटा लो, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। अब इसको गुना करना है। गुना करने का आपको जो शॉर्टकट तरीका बताइए उसको सीखना है, बार बार सीखना है। करते करते आपका मतलब अभ्यास करते करते आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। 7 गुना 4 पहला काम 28, 7 चौक 28, 28 के 8 हासिल 2। फिर इसी 7 से इसमें जाओ तो 7 पच्चे 35 और फिर घूम जाना है यहीं से, 4 दूना 8, 35 और 8 43। ठीक है, 43 और 2 जो हासिल आपका था, कैरी जो था, ठीक है, 45, 45 के 5 हासिल 4। फिर इसी 2 से इसको 5 को गुना करना है तो 5 दूना 10 और 4 14, यानी कि 1458 आपका आंसर हो गया इसका। क्या आपको समस्या आया इस प्रश्न में? नहीं आया। अब इसी सवाल को अगर आप दूसरा विधि से जो आपके बुक वगैरह में रहता है उससे बनाओगे तो काफी समय लगेगा। हम जो सिखा रहे हैं इसी से एग्जाम में आप बनाना, बहुत फास्ट बनेगा। चलिए अगला सवाल 5 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसने बोला 1 3 5 7 और 69 तक का योग चाहिए इसको। कहने का मतलब यह हुआ कि ये विषम संख्या का योग है और विषम संख्या का योग आप आसानी से निकाल सकते हो। वही सूत्र लगाना है। पहली संख्या हो जाएगा सर 1 प्लस अंतिम संख्या हो जाएगा सर 69 बटा 2 और गुना कुल संख्या। अब यहाँ पे टेंशन आ गई आपको, ए मेरे भाई कुल संख्या जो है 69 के आगे आप नहीं सोच सकते हो कि सर यहाँ पे रहा होगा। अगर 70 ले लें क्योंकि सम संख्या तक चलते हैं तो इसमें जो है 35 तो मेरा सम रहेगा और 35 तो मेरा क्या रहेगा, विषम रहेगा। कहां से? 1 से लेके 1 से 70 तक प्राकृत संख्या में 35 सम 35 विषम होता है। ये तो आपको पता चल गया। अब कहोगे सर ठीक है, जो ये 35वां विषम है, 35वां विषम रहा होगा ये 69 रहा होगा 69, और सम जो 35वां रहा होगा ये 70 रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब 35 तो संख्या लिखा है इसने 1 से स्टार्ट करके, यानी कि यहां पे आप 35 लिख दो। है ना आसान? यही मेन है दिमाग का खेल। इस जगह 70 हो जाएगा, ये बटा 2 हो जाएगा और गुना 35 हो जाएगा। इसको कटा लो ना भाई, 35 बार में कट जाएगा। अब 35 गुना 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 25। देखो हम गुना भी सिखाएंगे यहाँ पे। 25 लिख दो, 5 का स्क्वायर और 3 के आगे बढ़ जाओ। 3 के आगे क्या होता है 4, 4 तिया 12, 1225 आंसर। आप कहोगे कि सर आपने कैसे गुना कर लिया, रट के आ गए हो क्या? नहीं भाई, हर जगह ट्रिक का यूज करते हैं। देखो ध्यान से समझना ट्रिक। अगर लास्ट 5 अगर क्या है, लास्ट 5 का अगर हमको स्क्वायर करना है स्क्वायर, तो जैसे 15 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो इस 5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 25, और इसका जस्ट ये जो 1 लिखा है ना, 1 के अगला नंबर क्या होता है 2 होता है ना, इसको गुना कर दो आपस में, 2 कम 2, 225। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लिया जाए 25 है, 25 का स्क्वायर, तो आप क्या करो यहाँ पे इस 5 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और इस 2 के आगे बढ़ जाओ, 2 के आगे 3 होता है, गुना कर दो, 3 दूना 6। उसी तरह से यहाँ 35 था, तो 35 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हम क्या करेंगे सर 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, और 3 के आगे क्या होता है 4, इसको गुना कर देंगे, 4 तिया 12, 1225 आंसर। तो वही चीज हम यहाँ पे किए थे। उसी तरह से आप 35 के बाद 45 का सोचना, 65 का सोचना, 75 का, 85 का, 95 का, 105 का। 100 अगर 5 का आप करोगे ना तो भी उसी तरह से निकलेगा। देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 10 के आगे क्या होता है 11, गुना कर दो, 11 दंग 10 लोतर से 110, 110 25 नहीं हुआ। इस तरह से आप कर सकते हो। तो 5 नंबर सवाल बन गया। 6 नंबर सवाल देखो, हर क्वेश्चन में जो भी ट्रिक लगेगा, जो भी बेसिक होगा, हम हर चीज क्लियर करेंगे। हम ये सोच के आपको पढ़ा रहे हैं कि कोई मतलब कि समझ लीजिए कि एक बच्चा को हम पढ़ा रहे हो। ठीक है, हम एकदम लर्नर को पढ़ा रहे जो शुरुआत से सीखना चाह रहा है मैथ को। तो 6 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि सर 23 25 27 71 है। ठीक है, कहने का मतलब अब की बार भी विषम संख्या का योग दिया है, लेकिन कहां से दिया है 23 से, यानी कि बीच से दे दिया है। तो भी वही सूत्र लगाएंगे, पहली संख्या 23 प्लस अंतिम संख्या 71 बटा 2। इतना तो आसान हो गया। कुल संख्या थोड़ा सा दिमाग इसी जगह लगाएंगे। ठीक है सर, अगर हम जाते हैं यहाँ 71 तक में, जो कि विषम संख्या है, तो एक एक्स्ट्रा ले लो, 72 समझ लो यहाँ की 72 तक है।
क्योंकि सम संख्या तक हम चल जाएंगे, क्योंकि उसको आधा करने में आसान हो जाएगा। तो 72 का आधा होता है 36, यानी कि 36 गो सम संख्या रहा होगा और 36वां सम वही 72 रहा होगा, और 36 तो विषम संख्या रहा होगा और वही 36वां विषम ये 71 रहा होगा। ठीक है, तो हम तो जान गए कि सर अगर ये 1 से लिखता, कहां से, अगर 1 से लिखता 1 से लेकर 72 तक में ये होता ऐसा, लेकिन दिया है 23 से। इसका मतलब इसके पीछे जो विषम संख्या है, पीछे 23 के पीछे क्या होगा, 22। ठीक है, 22 से पीछे क्या होगा, 21, यानी कि हमको 21 तो विषम संख्या इसमें नहीं लेना है, 21 तक का। इसका मतलब अगर हम 22 पे आते हैं तो 22 तक में क्या है मेरा, 22 तक में है 11 गो सम और 11 गो विषम। ये बात आपको यहां समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो दिक्कत है फिर। तो 11 गो सम और 11 गो विषम, इसका मतलब इधर जो संख्या है 23 से पीछे वाला विषम जो है वो 11 है, यानी कि 11 गो विषम संख्या इसमें नहीं लिखा है। हम क्या करेंगे, इस 36 विषम में 11 गो विषम को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको उसने विषम संख्या कहां से दिया है, 23 से दिया है। कैसे निकाले, 23 से पीछे चले गए 22 सम संख्या में चले गए और 22 का आधा कर दिए 11, 11 सम 11 विषम, वो 11 तुरंत घटा लेंगे। तो 36 में 11, 6 में 1 जाएगा 5 हो जाएगा, 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा, यानी कि 25 तो संख्या लिखा है ये टोटल, यानी कि यहां पर हम इसकी जगह 25 लिख देंगे। अब देखो इसको जोड़ लेंगे, 3 और 1 4, 7 और 2 9, 94 गुना 25। देखो ये सवाल ऐसा फिट करेगा ना, ये कटेगा ही, या तो ये कटेगा या ये कटेगा। दूसरे इसको कटा लो, 2 चौक 8 कर, दूसरे 14। अब 47 गुना 25 कैसे गुना करेंगे, या तो आपको 25 का टेबल पता होना चाहिए, 25 7 175 की 5 हासिल 17। ठीक है, अब 25 चौके 100, 100 और 17, यानी कि 1100 आपका कितना आंसर आ रहा है, 75। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है ना ये, आंसर देख लेते हैं, रुक जाओ, हाँ सही तो है, यही है। अब देखो आप कहोगे कि सर ये सवाल जो है ना, आप उस तरह गुना करके हमको बताओ ना जैसे आप बताए थे। तो उस तरह गुना देखो क्या होता है, 5 सते 35 की 5 हासिल 3, 5 चौक 20 और 7 दूना 14, घूमना है, पहला पहला से गुना फिर पहला से दूसरा को गुना करके घूम जाना है, तो और जोड़ देना दोनों को और हासिल भी जोड़ना है। तो 5 चौके 20, 7 दूना 14, 20 और 14 34, 34 और 3 37, 37 की 7 हासिल 3। अब हो गया लास्ट गुना, 2 गुना 4 दूना 8 और 3 11, 1175 आपका आंसर क्या है ना। आसान आसान है भाई, आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। 7 नंबर जो सवाल है ना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। 3 के प्रथम 10 गुणज, ठीक है, का योग ज्ञात कीजिए, यही बोला है। कहने का मतलब गुणज को बोलते हैं मल्टीपल, यानी कि 3 का टेबल दे दिया आपको, बोला 3 का 3 प्लस 3 दूना 6 प्लस 3 तिया 9 प्लस डॉट 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 और 3 धंग 10 तो गुणज तो संख्या दिया है, ये 10 आपका ये संख्या है, तो 10 गुना 3 करेंगे तो 30 अंतिम संख्या होगा। अब आप इसको सॉल्व करो। पहली संख्या क्या है मेरा 3 है, प्लस अंतिम संख्या क्या है 30 है, बटा 2 गुना कुल संख्या टोटल कितना है। आप कहोगे सर गलती से 30 लिखा जाएगा, वो गलती नहीं करना है, गलती नहीं करना है क्योंकि ये 10 से गुणज बोला है, 10 तक लिखना है या 10 लिखना है। अब यहीं पे कटा लेना, यहीं पे कटा लेना, 2 से कटा लेना इसको, 2 पंचे 10, ठीक है, जहां यहां कटे यहां कटा लेना। 33 हो जाएगा जोड़ के, गुना 5 कर दो, तो 5 तिया 15 की 5 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, ठीक है, यानी कि 165 आपका। कहीं तो मिस्टेक हुआ है कुछ, 7 नंबर सवाल देख लेते हैं, नहीं हुआ है जी 100, हम सोचिए इतना कम, ठीक है 162 ही तो है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देख लो। 6 के प्रथम 18 गुणज, ठीक है, ये भी सवाल आसान है। कैसे बनेगा ध्यान से देखो। सबसे पहले वही 6 का 6 प्लस 6 दूना 12, 6 का टेबल लिखना है 18 तक, ठीक है, यानी कि 18 गुना 6 जब करेंगे तो 18 कट लो से 108 होगा अंतिम संख्या। पहली संख्या हो गया 6 प्लस अंतिम संख्या हो गया 108 बटा 2 और गुना कुल संख्या, टोटल कितना संख्या थी वही 18 गुना जो बोल रहा है ना वही तो है टोटल संख्या, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 18। अब इसको कटा लेंगे, 2 नमा 18 9 हो जाएगा। 108 और 6 को जोड़ो, 8 और 6 कितना होता है जी 14 होता है ना, 4 हासिल 1।
और यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा और गुना 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको आप गुना कर लो, आंसर आ जाएगा 9 चौके 36 की 6 हासिल 3, 9 और 3 11 12 12 12 की 2 हासिल 1, 9 1 10, यानी कि 1026 आपका ये आंसर हो जाएगा। है ना आसान? कोई समस्या हुआ? नहीं हुआ, बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए इसमें। 36 42 48 90 96, इसको क्या करना है आपको? इसका भी तो बोला है भाई योग याद करना है, तो इसमें भी क्या करेंगे? 36 पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 96 बटा 2 गुना कुल संख्या। अब यहीं पे आपको दिमाग चाहिए थोड़ा सा ज्यादा नहीं। अगर इसने 36 42 48 लिखा है तो एक बात बताओ, ये कितने का अंतर पे लिखा है? 6 का अंतर है, प्लस 6 करेंगे तो 42, फिर इसमें 42 में 6 जोड़ेंगे ना तो 48। कहने का मतलब यहाँ पर भी 6 जोड़ा है इसने। कहने का मतलब यह है कि ये 6 का तो टेबल है लेकिन बीच से लिख दिया है कहीं से। ठीक है, हम इसको 6 से भाग लगा दो, तो 6 से भाग लगाओ, 6 से 6 कम 6 जाके 36 16 बता। लेकिन 16 संख्या रहता अगर वो कहां से स्टार्ट करता? 6 से। 6 6 6 दूना 12 6 तिया 18 डॉट 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 96 जाता, तो यहां तक में कितना संख्या होता? यहां तक में 16 संख्या होता। इस चीज को आपको समझना है। 16 तो संख्या रहता, लेकिन उसने दिया है 36 से दिया है, इसका मतलब इससे अगर 6 कम जाते हैं तो 30 रहेगा इधर, 30 के बाद 36 होता है, यानी कि ये जो अगर 6 से इसको हम भाग लगाएंगे 6 पंचे 30, यानी कि 5 तो संख्या इधर कम है, 5 को संख्या कम है। इसका मतलब 16 संख्या में 5 संख्या माइनस करेंगे तो 11 तो संख्या इसने लिखा है, यानी कि यहां पर आपको 11 लिखना होगा। अब ये भाग क्यों दे? इसमें भी देख लो आप, इसमें भी आपका जैसे मान लेते हैं 108 तक लिख देता, 18 गुणज नहीं लिखता, जैसे कि उसने वहां लिखा है 6 12 108, तो आप क्या करते? आपको पता है कि 6 का गुणज है तो इसको 6 का 6 12 6 18 6 से ही भाग लगा लो, 6 का 6, ठीक है, 4 बचेगा, 6 48 18 कर लो उधर से, यानी कि जो 18 आया ये क्या आया? वही संख्या आया यहाँ पे। ठीक है, अगर ऐसा दे तो हम यही बताना चाह रहे हैं, आपको आराम से उसको भाग लगा देना, जिसके अंतर रहे संख्या निकल जाता है। ठीक है, जैसे आप टेबल है 2 का टेबल है, 20 तक लिखा है, तो 20 को 2 से भाग लगा दो, तो 2 × 20 10, यानी कि 10 तो संख्या लिखा है, तो वही चीज इसमें हुआ। तो आप इसको गुना अब 2 जोड़ लो, 6 6 12 की 2 हासिल 1, और 9 और 3 12 और 1 13, 132 बटा 2 गुना 11। अब इसको कटा लो, 2 छक्के 12 2 छक्के 12। अब ये 66वां गुना कर दो इसको। ठीक है, आप गुना करने का बहुत तरीका है, आप 6 लिखो, फिर आपस में दोनों को जोड़ो, 6 6 12 की 2 हासिल 1, और फिर 6 और 1 7 726, या फिर 11 से गुना करो, 11 6 66 की 6 हासिल 6, 11 6 66 और 6 को जोड़ दो, 6 6 12 की 2 हासिल 1, 6 1 7 72, ये 726 आपका आंसर हो जाएगा। है ना आसान? तो ये सवाल 9 नंबर बन गया। अब देखिए 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल भी बहुत मजेदार है, 120 135 150 600 तक लिखा है, यानी कि हम इसलिए, अब देखो यहाँ कौन सा सूत्र लगाओगे, आपको काफी समय लगेगा सूत्र वगैरह में, एसएन का सूत्र लगता है, एएन का सूत्र लगता है, एपीजीपी जो पढ़े होंगे आप क्लास 10th में, एनसीईआरटी में दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सर कितने का ये अंतर भाग रहा है। ठीक है, पहले तो पहली संख्या लिख दो 120 प्लस अंतिम संख्या लिख दो 600 बटा 2 गुना कुल संख्या लिखना है। ठीक है, कुल संख्या कैसे लिखोगे? तो भाई इसको ना आप अंतर सोचो कितने का है, आपको अंतर पता चलना चाहिए। तो आप अगर देखोगे कि 20 रुपया है और 35 रुपया है, कितना देंगे कि 35 होगा तो 15 देना पड़ेगा, यानी कि ये 15 का डिफरेंस है। देख लो जोड़ के 5, अब 2 1 3, फिर इसमें भी 15 का ही डिफरेंस है, यानी कि 5 5 10 की 0, 3 4 1 5, यानी कि 150, यानी कि ये 15 का टेबल लिखा हुआ है। और अगर ये 15 का टेबल लिखा होगा, 15 से स्टार्ट किया होगा, 15 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो ये 600 तक लिखा है। ठीक है, 15 से स्टार्ट, 15 का 15 15 दूना 30, 15 तिया 45, ऐसे चला होगा, 600 तक अगर चला होगा तो हम क्या बताए, भाग दे देना। इसको अगर आप भाग दे देते हो ना 15 से सिर्फ,
तो आपको पता चल जाए कितना संख्या है। 15 चौके 60, 40, यानी कि 40 संख्या है। कहां से? 15 से अगर स्टार्ट करता तो, लेकिन इसने स्टार्ट कहां से किया है? 120 से। ठीक है, इसने स्टार्ट किया 120 से, इसका मतलब हमको इसके पीछे जाना होगा। इसमें अपना 15 कम कर दो, 15 जब कम करोगे तो 5 हो जाएगा 10 में, यहाँ 1 में 0 और यहाँ पे हो जाएगा 105। ठीक है, 105 जो आया ये आपका, इसका पिछला जरूर संख्या 105 रहा होगा, और वही यानी कि 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, अगर हम चलते हैं 105 तक जाते हैं तो टोटल संख्या कितना होगा? 15 से भाग लगाएंगे, 15 सत्ते 75 से 7 गो संख्या रहा होगा, और वो 7 संख्या उसमें हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इधर 120 से लिखा है। इसका मतलब इसके पीछे जो संख्या है, यानी कि ये 40 में 7 अगर हम घटा देते हैं तो हमको टोटल संख्या मिल जाएगा। तो 40 में 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 33, यानी कि 33 जो हुआ ना, ये संख्या आया। 33 संख्या यहाँ पे आपको लिखना होगा। क्या इतना समझ में आया? अगर ये लास्ट सवाल था इस टाइप का, अगर ये समझ में आ गया ना, तो यकीन मानो आपका एग्जाम में इस तरह का सवाल नहीं छूटेगा। अब इसको जोड़ लो, 600 और 100, 720 हो जाएगा, बटा 2 गुना 33। अब इसको कटा लो, दूसरे से को कटाओ। ठीक है, तो देखो 36 दूना 72 होता है, 36, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको गुना करना है। कैसे गुना करेंगे? इस 0 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, पहले 0 लिख दिया, और इस 3 को इस 6 से गुना करो। 6 तिया 18 की 8, लास्ट चल रहा है ये गुना यहाँ पे। ठीक, हासिल 1 बचा। फिर इस 3 से इस गुना करो, 3 तिया 9, और इस 6 को इससे गुना करो, 6 तिया 18, 9 18 27, 27 और 1 हासिल था, क्योंकि 3 6 18 किए थे, 27 और 1 28 की 8 हासिल। लास्ट गुना कर दो, 3 गुना 3, 3 तिया 9 और 2 11, 11 88 0 आपका ये आंसर हो गया। है ना आसान? तो टाइप 1 का ये सारा सवाल, टाइप ए का सारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टाइप बी देखेंगे। देखिए, टाइप बी में जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या याद करना। ये सब 6 सवाल हैं। इन 6 सवाल को हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाएंगे। जैसे कि देखिए, पहला प्रश्न है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 24 है। ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? एक बात बताते हैं, जब भी क्रमागत संख्या रहे, क्रम से रहे, और जितना संख्या रहे, जैसे कि 3 बोला है, 3 क्रमागत, याद रखना ये कॉन्सेप्ट आगे एक्सरसाइज में बहुत काम देगा। अगर 3 क्रमागत बोला है तो सिर्फ इस 24 को 3 से आपको भाग देना है, तो बीच की संख्या निकलेगा। हमेशा किसकी संख्या निकलेगा? बीच की। तो 3 8 24 यानी कि 8। अब ये छोटा छोटा सवाल यहाँ इसलिए दे रहा है ताकि आप आगे सॉल्व कर सको बड़े बड़े सवालों को। तो 3 क्रमागत सम संख्या का योग अगर 24 है तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगा? 8 हो जाएगा। यानी कि आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। 3 गो अगर हम क्रमागत सम संख्या लिखेंगे, तो यहाँ सम संख्या बोला है और इसका योग बोला है वो 24, तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना। हमने इस 3 को 24 से भाग लगा दिया, हो गया 8, ये बीच में हमारा 8 हो गया। अब पीछे चले जाओ, सम संख्या पीछे 6 रहेगा और इसमें 2 जोड़ दो, 10 हो जाएगा। यानी कि टोटल को अगर जोड़ते हो 10 और 8 18 और 6 24 यानी कि 24 होता है। अब इसी में वो बोलेगा बीच वाली संख्या क्या है, तो ये हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या बोलता 6 हो जाता, सबसे बड़ी संख्या 10 हो जाता। बोलता बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग क्या होगा? 16 हो जाएगा। बोलता बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुना कितना होगा, गुणज कितना होगा, मल्टीपल कितना होगा, तो 60 हो जाएगा। तरह तरह से ये पूछा जाता है सवाल। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। फिर बोला है 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है। तो यहाँ पे आपको देखो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी बोले बड़ी बोले, वो निकालने के लिए आपको उसका क्या करना है, बीच का संख्या निकाल लेना है। तो 5 अगर क्रमागत है, मान लेते हो एक संख्या यहाँ रहा होगा, 2 यहाँ रहा होगा, 3 रहा होगा, यहाँ 4 यहाँ, 5 यहाँ, और ये क्रमागत संख्या का योग यानी कि सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो योग होता है 80। ठीक है, इसका मतलब हमको सबसे छोटी संख्या। एक बात बताओ, इस 80 को पहले आपको भाग लगाने बोले ना, किससे लगाना? 5 से। इससे 5 से भाग लगा दो, 16 50, ये मन में लगाना यार। ठीक है, ये नहीं कि आप एकदम कॉपी, आप तुरंत 5 क्रमागत 16 समझ जाना, बीच में 16 हो जाएगा। 2 उधर हटा दो, 2 इधर हटा, यहाँ 16 हो जाएगा। अब क्या है, सम संख्या है ना, सम संख्या है तो हमको जाना किधर है, छोटी तरफ, छोटी पीछे मिलेगा। तो सम संख्या में 2 कम करते जाना, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 12, यानी कि सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा हमारा? 12 आंसर हो जाएगा, 12।
ठीक है, तो इस टाइप से इसको बनाएंगे, है ना आसान? आसान है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, अगर नहीं समझो ना इसको देखो, ये समझ जाओगे। फिर क्या बोला है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 250 है। यानी कि हमने 250 को लिखना है और इस 5 से भाग सिर्फ लगा देना है, यानी कि 50 हो जाएगा हमारा बीच की संख्या। ये क्या निकला? बीच की संख्या। बीच की संख्या कैसे निकलता है? जितना क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या रहे उसको सिर्फ उससे भाग लगा देना है, संख्या को टोटल योग को संख्या से भाग लगा देना, जितना संख्या का योग दिया, और उसके बाद बीच की संख्या निकल जाएगा। सबसे बड़ी सम संख्या चाहिए तो 5 संख्या चाहिए, तो 1 2 3 4 5। अब बीच में कौन लिखा जाएगा? बीच में लिखा जाएगा 50। एक बात बताओ, क्या 50 अगर हम यहां लिख देते हैं तो कोई समस्या नहीं हुआ? बीच में आ गया, 2 इधर 2 इधर, ठीक है। उसके बाद हमको सम संख्या चाहिए, बड़ी सम संख्या, तो 52 54, यानी कि यही 54 तो है आंसर, बड़ी नहीं हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, 3 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना है? 51 है। तो ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? ए मेरे भाई, 3 क्रमागत विषम संख्या का योग अगर 51 है तो उसी 51 को आपको किससे भाग लगाने बोले? 3 से, तो 17 बार में कटेगा। बीच की संख्या बोला है ना, तो बीच की संख्या 17 हो जाएगा, 17 आंसर। क्योंकि अगर हम बीच में ये रखते हैं तो इधर एक संख्या और इधर एक संख्या रहा होगा, और वो विषम संख्या है, 17 से पीछे 15 रहा होगा और इसके आगे 19 रहा होगा। और अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो 9 और 7 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 9 7 16, 16 और 5 21, 21 की 1 हासिल 2, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5, 51 हो गया। इस तरह से आप इसको बना सकते हो। तो ये सब आसान है। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर, 5 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना है? 145 है। सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ए मेरे भाई, 145 को क्या बोले आपको? 145 को किससे भाग लगाना है? 5 से। 5 से भाग लगा लो, 5 दूना 10, 4 5 9 45, 29, यानी कि ये विषम संख्या है और 5 संख्या है, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आपका बीच में 29 हो जाएगा। और छोटी जाना है, पीछे जाना है 27, पीछे जाना है तो 25, 25 26 छोड़ा 27, 28 छोड़ा 29, यानी ये 25 आपका क्या हो गया? सबसे छोटी विषम संख्या हो गया, है ना आसान? इस तरह से बनाया जाता है। सिर्फ भाग देना है, बीच की संख्या लिखना। अब कभी कभी बोलता है बड़ी और छोटी का अंतर, बड़ी और छोटी का योग, जो बोलेगा वो निकलेगा। अगला प्रश्न 6 नंबर देखो, कहता है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ए मेरे भाई, 5 को अगर क्रमागत है और उसका योग दिया है 55, 5 से इसको भाग लगा दोगे ना तो 11 बीच में आ जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या अगर ज्ञात करना तो विषम जाना है तो 11 के बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब सबसे बड़ी विषम संख्या कौन हो जाएगा? हमारा 15। इस तरह से आप इसको बना सकते हो। 6 नंबर बन गया। क्लियर है? चलिए अगला सी टाइप देखते हैं। देखिए टाइप सी का जो प्रश्न है, हम टाइप करने भूल गए हैं तो इसी से बता देते हैं। ये बहुत आसान है। 4 क्रमागत सम संख्या का योग 36 है। तीसरी संख्या याद कीजिए, ठीक है। ये मेरे भाई, 4 क्रमागत जब बोल दिया ना, इसी 4 से इसको भाग लगा दो ना, 4 8 32, 4 9 36, यानी कि ये बीच की संख्या आया। ये क्या आया? सम संख्या तो है नहीं। एक बात बताओ, अगर हम पहला नंबर सवाल को बनाएं और 4 को संख्या ऐसा लिख दें, ठीक है, और इसका योग 36 है, लेकिन तीसरी संख्या चाहिए, यानी कि तीसरी संख्या ये हमारा है। लेकिन अगर हम इसको 4 से भाग लगा रहे हैं तो बीच की संख्या निकल रहा है, और बीच में 9 जो लिखाएगा ना, ये 9 कहाँ लिखाएगा जानते हो? यहाँ लिखाएगा, बॉक्स में नहीं लिखाएगा, बाहर भी लिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला है? सम संख्या आ रहा है, जोड़ के बीच का संख्या 9 आ रहा है, तो वो विषम है, तो विषम 9 के आगे क्या होता है? 10, जो कि सम है, और तीसरी संख्या चाहिए, तो यही 10 आंसर हो जाएगा। पहला बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 6 क्रमागत सम संख्या का योग 102 है। तो 6 से इसको भाग लगाओगे तो 106 को 2 से भाग लगा दो, क्या होगा? 6 6 एक बार में, 6 से 42, 17 छक 72 से 17 आएगा, यानी कि 17 बीच में आएगा। और सबसे छोटी ज्ञात कीजिए सम संख्या। तो एक बात बताओ, अगर 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6, और 6 का बीच 3 उधर 3 उधर, तो यानी कि यहाँ पर 17 हो जाएगा। और चूंकि हमको चाहिए क्या? छोटी संख्या चाहिए। क्या चाहिए? सम संख्या चाहिए, सबसे छोटी। तो 17 से पीछे 16, 16 से पीछे 14, 2 2 कम करते जब 12, यानी कि यही 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया 2 नंबर। 3 नंबर सवाल देखो। 3 नंबर सवाल को बनाने के लिए आप क्या करना,
फिर उसी रूप में चलना। 3 नंबर सवाल कहता है कि 4 क्रमागत विषम संख्या का योग 72 है, तो इस 72 को ही 4 से भाग लगा दो। 72 को अगर हम 4 से भाग लगा दें तो 4 एकम 4, 3 बचा, 32, 4 अट्ठे 32, 18 चौक 72 होता है, 18 हो गया। यानी कि बीच की संख्या सबसे बड़ी संख्या याद चाहिए, और 4 ही संख्या है, यानी कि 1 2 3 4। और यहाँ पर ये जो 18 लिखाएगा, देखो ध्यान से, 4 क्रमागत विषम संख्या है, और यहाँ पर जो आया 18 सम आया, तो यहाँ पर 18 लिख दो, कोई बॉक्स में नहीं, कोई जगह पे, खाली जगह पे नहीं, ठीक है। उसको यहाँ 18 लिख दिए। उसके बाद हमको सबसे बड़ी संख्या चाहिए उसको, ठीक है, और विषम संख्या चाहिए, तो 18 के बाद 19, 19 के बाद 20 नहीं 21, यही 21 आंसर हो जाएगा। है ना आसान, मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, लास्ट है, तब एक्सरसाइज चलेंगे। 6 क्रमागत विषम संख्या का योग 180 है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। अरे मेरे भाई 6 तो संख्या अगर है तो इस 6 संख्या का योग 180 है। आपको क्या बोले, 180 को पहले 6 से भाग लगा दो, 6 तिया 18, 30, यानी कि 30 बीच में आ जाएगा। और ये विषम संख्या बोला है ना, तो 30 आपको कहाँ लिखना होगा, यानी कि 30 यहाँ लिखना होगा, क्योंकि 3 तो इधर साइड कर दो और 3 तो इधर साइड कर दो, तो बीच में नहीं 30 हो जाएगा। अब कहता है कि 6 क्रमागत विषम संख्या का योग 80 है, चौथी संख्या, यानी कि देखो 3 इधर, चौथा तो यही संख्या रहा होगा यहाँ पे, तो चौथा और विषम बोला है, 30 के आगे क्या हो जाएगा 31, यानी कि इस 4 नंबर का आंसर हो जाएगा 31। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा क्या हुआ ना कि क्वेश्चन में टाइप करने भूल गए थे, और अभी देखते हैं टाइप ही नहीं, तो सोचे कि अब आ गए, खड़ा हो गया, तो चलो इसी में पढ़ा देते हैं। कभी कभी समझौता करना चाहिए, समझौता कर लिया। चलो अब देखो सी नंबर तो हो गया, अब हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। ठीक है, देखिए अब जो है हमारा, अगर हम अभ्यास प्रश्न में चलते हैं तो टोटल 17 प्रश्न इसमें है, जिसमें से पहला टाइप आपका देखिए है प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। और ये 17 बहुत ही आसानी से बनेगा, क्योंकि आपने अभी जस्ट एग्जाम्पल को समाप्त किया है। और अगर देखो नहीं अगर बनाए हो एग्जाम्पल, तो पहले एग्जाम्पल को बनाना, डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक रहता है, उसको आप क्लिक करके वहां तक जा सकते हो। तो देखिए क्या है, कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक दे दूंगा। प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न में आपको पहला ही प्रश्न है, और बेहतरीन प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है। कहता है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो, तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में व्यक्त किया जाएगा। s + 10 भाग 5। ठीक है, यानी कि इसको जो लिखा हुआ है आपका बुक में s + 10 बटा 5 ऐसा लिखा होगा। ठीक है, फिर बी नंबर आपको लिखा होगा s + 4 भाग 4 ऐसा लिखा होगा। ठीक है, सी नंबर भी उसी तरह से, ये भाग जो है यहाँ लगा देना और इसको 5 यहाँ लगा देना, समझ जाओगे। अब इसको बनाना कैसे है, मेन तो वो है हमारा। तो देखो इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आपको हम बताए थे, जब भी 5 क्रमिक संख्या बोला है, क्रमिक पूर्णांकों का योग 5 क्रमिक, तो ये 5 से मतलब हो गया हमको, क्योंकि बीच की संख्या निकालना है हमको। तो बीच की संख्या कैसे निकलेगा, बीच की संख्या उससे भाग लगाते हैं, अभी हम जस्ट बताए थे। तो s बटा हो जाएगा हमारा 5, यानी कि ये बीच की संख्या होगा। और अगर 5 क्रमिक संख्या है मेरे भाई, समझना यहाँ पे, अगर एक संख्या एकदम बच्चा जैसा सिखाएंगे, कैसे नहीं सीखोगे, लेकिन ना लाइक करना यार, वीडियो बहुत मेहनत करते हैं। अब देखो ये 5 संख्या अगर है, हमारा 5 संख्या है, तो बीच का संख्या s बटा 5 जो है यहाँ लिख दो, s बटा 5 बीच में। और क्रमिक है, चूंकि आगे है, तो क्रम क्या होता है, जैसे 1 है तो 1 में 1 जोड़ दो तो 2, 2 में 1 जोड़ दो 3, 3 में 1 जोड़ दो 4, 4 में 1 जोड़ दो 5, क्रम नहीं मिल रहा है। उसी तरह से अगर क्रमिक है तो यहाँ पक्का +1 रहा होगा, इसमें +1, और इसमें भी आपका +1 रहा होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अगर ये आ गया तब बन जाएगा आंसर। अब देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि सर एक काम करो ना, आप इसको सॉल्व कर दो, यानी कि ये हो जाएगा s बटा 5 अब प्लस 1 और 1 2 हो जाएगा ना। आप इसको एलसीएम से सॉल्व कर लो, 5 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 5, तो 5 से 5 को भाग तो s हो जाएगा यहाँ, प्लस 1 से 5 को भाग तो 5, 5 दूना 10। ठीक है, यानी कि s + 10/5, यानी कि ए नंबर आंसर, यानी कि आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऐसा भी लिखा रह सकता है, ऐसा भी रह सकता है, 1 नंबर बन गया। उसी तरह से प्रश्न नंबर 2 देखो, कहता है कि श्रेणी 1 2 3 कितने पदों का योगफल 50 50 होगा।
ठीक है। देखो ये आप एपीजीपी वही बताए ना, ए एन बराबर एस एन, ए एन एस एन का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस तरह का सवाल को ना कोई फॉर्मूला नहीं जाना है, हमको जाना है शॉर्ट वे में, ताकि एग्जाम में हम क्रैक कर पाए एग्जाम को। इसको बनाने के लिए आप क्या करो, अगर कितने पदों का योगफल 50-50 होगा, यही बोला है, हम क्या मानते हैं, वो पद मान लेते हैं, जो पद है आपका वो 51 है। यानी कि 51 पद का मतलब हो गया कि सर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 51। अगर ये कर दिए 51 तो इसका मतलब 51 गुना 52/2, एन का सूत्र लगा लो, एन इंटू एन प्लस 1/2। या फिर आप ये तरीका भी तो अपना सकते हो, देखो जो समझ में आ जाए जल्दीबाजी में वो कर लो। कहोगे सर 1 प्लस 51/2 गुना 51, वही जोड़ के आएगा 51 और 1 52/2 गुना 51, ठीक है। यानी कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। योग तो इसी तरह निकालते हैं, अभी जस्ट निकाले थे। या फिर n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। n क्या हो गया, अंतिम संख्या, n प्लस 1 क्या हो गया, अंतिम में जोड़ दो 52। अब इसको घटा लो 2 से, 26 दूना 52 होता है। अब इसको गुना करो, 6 एकम 6, 6 पंचे 30 और 2 एकम 2, 30 और 2 32 की 2 हासिल 3, 5 दूना 10, 3 13 ना, 6 एकम 6 की 6 लिख दिए, 6 पंचे 30 और 2 एकम 2, 30 और 2 32 की 2 हासिल 3, 5 दूना 10, 3 13, 1326 आया, ठीक है। 1326 आया। क्या यहाँ पर योग जो है 50-50 पूरा नहीं ना, पूरा तो ये आंसर नहीं होगा। जब 51 आंसर नहीं हुआ तो हो सकता है तब 100 आंसर हो, 100 पे ट्राई मारते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, 100 लिखेंगे गुना 101 लिख देंगे बट्टा 2, ठीक है। 2 से कटाएंगे 50 बार में। अब इसको 0 लिख दो, 5 का 5 0, 5 का 5, 50-50 देखो आ गया, ठीक है। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर जो होगा, कितने पदों का योगफल 50-50 होगा, तो 100 पदों का, है ना आसान। इस टाइप के सवाल को इसी तरह बनाना है एग्जाम में, क्योंकि ऑप्शन तो देगा ही ना। अगला प्रश्न चलिए 3 नंबर। अब देखिए 3 नंबर सवाल क्या कहता है कि आपका जो योग है ना, 1 3 5 7 9 11 13 15 प्लस 1 के 15 पदों का योगफल क्या होगा, ठीक है। 15 पद चाहिए, 15 टर्म, 15 टो लिख के, ठीक है। यानी कि 1 लिखा, 3 भी लिखा, 5 7 9 13, यानी कि ये क्या लिख रहा है, ये विषम संख्या लिख रहा है और 15 टो संख्या लिख रहा है, यानी कि 115। अब एक बात बताओ, अगर हम चलेंगे लास्ट पद जाएंगे तो क्या मिलेगा 15 पद तक में। ये 15 पद यहाँ नहीं है। आप कहोगे कि सर ये 15 पद अगर यहाँ है तो ये आप गलत सोच रहे हो कि ये 15 पद है, ये 15 पद है ही नहीं, ठीक है। 15 टू का मतलब होता है 1 3 5 7 9 सो ऑन। और देखो विषम संख्या लिखा ना, कितने का अंतर है, एक बात बताओ, 2 का अंतर है। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 2 2 2, तो 15 दूना क्या होगा 30, यानी कि यहाँ 30 तक लिखना होगा। 30 तक यानी कि विषम संख्या अगर है ना, तो यहाँ 29 तक में हमको 15 टो विषम मिलेगा। कहां तक में, 29 तक में। क्या आपने इसको समझा? इसका मतलब यहां पर हमारा 15 सम होगा और 15 विषम होगा। तो यानी कि हमको करना क्या है, पहली संख्या 1 लेना है, अंतिम संख्या 29 लिखना है, बट्टा 2 लिखना है और गुना 15 टो बोलवे कि आप 15 लिखना है। 29 और 30 बट्टा 2 लिखना है, गुना 15 लिखना है। 2 से कटाएंगे 15 15 15, हाँ 225 आपका आंसर हो जाएगा। तो 225 देखो ये इसी नंबर है ना। मजेदार सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग बनाइए। देखिए ये सवाल अपना बहुत ही आसानी से बना सकते हो। क्या कहता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब दिए हैं पीछे तो ये आसानी से नहीं बनेगा, बनेगा कैसे समझना। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब 3 का धनात्मक गुणज क्या हुआ, मल्टीपल, 3 का टेबल, पहाड़ा। यानी कि आपको कह रहा है 3 का 3, फिर 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12,
इस तरह से चलना है और 50 से कम वाला लेना है। क्या 50 हो सकता है? क्या 3 से भाग लगेगा 50? नहीं। 49, 3 से भाग लगाने का नियम क्या है? आपस में दोनों संख्या को जोड़ दो और 3 से देखो भाग लगता है कि नहीं। 49 जैसे पीछे चलते हैं, 50 से कम एक 49, 9 4 13, 3 में 13 नहीं है। 48 अगर चलते हैं तो 8 और 4 क्या होता है? 12 होता है। 12 यानी कि 3 चौक 12 यानी कि 48 लास्ट संख्या होगा। अब इसका योग ज्ञात करना है। अभी आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं, आपको क्या करना है? 3 को जोड़ना है प्लस 48 को जोड़ना है लास्ट संख्या बटा 2 गुना कुल संख्या। अब एक बात बताओ, अगर कभी भी जो कि सार अंतर सबका समान रहे, 3 का डिफरेंस रहे, टोटल कितना संख्या है वो निकालना पड़े, यहाँ 3 से भाग लगा देना, 16 आंसर हो जाएगा, यानी कि 16 यहाँ पे आ जाएगा आपका। अब इसको घटा लो, 2 8 16, 8 हो जाएगा। अब 48 और 3 क्या होता है? 51 होता है। 51 गुना 8 कर दो बराबर 8 और 8 पंचे 40, 408 आपका आंसर है, सी नंबर। है ना मजेदार सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कहता है 1 2 3 4 5 प्लस 1 10 बराबर 55। कहने का मतलब वो बताया कि हम ना इसको जोड़े ना तो 55 हुआ, ठीक है, और प्राकृतिक संख्या का योग है। तो हमको वो बोला कि आप ना 6 से जोड़ के दिखाओ, 6 12 18 24 60 का कितना बराबर होगा। हमको कोई मतलब नहीं है कि वो उधर क्या बोला, ठीक है प्राकृतिक संख्या का योग दिए हो, लेकिन हमको ये जोड़ना है अगर, तो हम इसको जोड़ेंगे 6 प्लस और अंतिम संख्या प्लस 60 अंतिम में रखा है, प्लस 60 बटा 2 गुना कुल संख्या। अब एक बात बताओ, टोटल कितना संख्या होगा? 6 का टेबल लिखा, चक्का 6 6 12 6 18 6 6 24 और 6 धांग 60, 10 बार में होता है 60, तो यानी कि अगर हम इसको 6 से ही भाग लगा देंगे तो 10 हो जा रहा है, यानी कि 10 तो संख्या लिखा है, यहाँ 10 लिख देंगे। अब इसको घटा लो, 2 पंचे 10, 60 6 66 गुना 5 कर दो, ठीक है, तो 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 6 पंचे 30 3 33, यानी कि 330 आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर। कितना अच्छा सवाल है ये सब। 5 नंबर, अरे भाई ये कहां से आ गया? 5 तक था, इसमें 6 नंबर सवाल दे रहे हैं, तुरंत सेट करने दो पहले। 6 नंबर देखिए, प्रश्न 6 क्या कहता है कि दिया गया है 1 2 3 से 10 तक जोड़ा 55 हुआ। बोला 11 12 13 अगर हम जोड़ेंगे 20 तक तो किसके बराबर होगा? सेम प्रश्न है, बस दिमाग की जरूरत है कि ये बताया कि हम प्राकृतिक संख्या का योग यहां दे रहे हैं, ठीक है, तो उसी तरह से आपको बीच से निकालना है। तो पहली संख्या हमारा क्या हो गया? 11 प्लस और अंतिम संख्या वो बोला 20 तक जोड़ना है, तो 20 बटा 2 गुना कुल संख्या। तो कितना होगा? जब 11 से शुरू किया 20 तक तो 20 ही संख्या होगा। मान लेते हैं 1 से लेके 20 तक में टोटल कितना संख्या होगा? 20 तो संख्या होगा 1 से 20 तक में। लेकिन अगर हमको वो 11 से दे रहा है, कहां से? 11 से दे रहा है, इसका मतलब उधर पीछे 10 संख्या रहा होगा। अगर हम 1 से 10 तक घटा दें, इसमें 1 से 10 तक में 10 संख्या घटा दें तो क्या बचेगा? 10 ही बचेगा। तो इसका मतलब 11 से लेके 20 तक में 10 संख्या है। अब यही कटा लो इसको, 2 पंचे 10, 20 और 11 कितना होता है? 31 होता है। 31 गुना 5 कर दो, 5 का 5, 5 दिया 15, यानी कि 155 आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर। है ना आसान? इस तरह से बना सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है कि 1 2 3 4 49 50 49 48 3 2 1 किसके बराबर है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। हम क्या करते हैं, देखो हम यहां तक समझते हैं कि ये 49 यहां है और इधर से भी पीछे से 1 2 3 अगर हम लेते हैं तो 49 ये है, ठीक है, यानी कि हम 49 तक पहले जोड़ लेते हैं और उसको डबल कर देंगे, क्योंकि इधर का 49 तक का योग और इधर का 49 का योग, और फिर 50 उसमें एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। जरूरी है कि ये जिस तरह जोड़ बोला है उसी तरह कर, हम अपना दिमाग लगा के कर सकते हैं। आखिर कंपटीशन जो है या फिर कोई भी एग्जाम है वो हमको आंसर तक पहुंचने बोल रहा है, कैसे पहुंचेंगे? हम कहेंगे कि सर 49 तक अगर है ना, तो आप देखो जब भी प्राकृतिक संख्या का योग रहे तो जल्दीबाजी करने का एक तरीका ये भी है, 49 गुना 50 बटा 2,
ठीक है, यानी कि n इंटू एन प्लस 1/2। अगर ये याद रखे हो तो इस तरह भी जल्दी कर सकते हैं। अब फिर प्लस यही गुना 2 कर देंगे, इसको 2 गुना क्यों करेंगे, क्योंकि सर यहाँ पर ना 49 से फिर तो बोला है 1 से 49 तक, अब फिर लास्ट में इसको 50 जोड़ देंगे, ये वाला 50। ठीक है, अब देखो यहां से कट जाएगा 25 गुना 49 करो। दो तरीका है, या आपको 25 का टेबल होना चाहिए याद, तो 25 का टेबल या एक अंक करके करें, तो हम 25 का टेबल याद करते हैं। 25 नमा कितना होता है 225, 25 250 होता है, तो 25 नमा 225 होता है। 225 का 5 लिखेंगे, हासिल 22 रखेंगे। अब 25 चौके 100, 100 और फिर 22, 122। अब देखो 1225 हुआ। आप कहोगे कि सर हमको 25 का टेबल याद नहीं है, तो आप ऐसे करो ना गुना, 5 नमा 45 की 5 हासिल 4, 5 चौके 20, अब 20 और 9 दूना 18, 20 और 18 कितना होता है, तो 38 होता है। 38 और 4 हासिल था ना, 38 और 4 कितना होता है 42 होता है। 42 का क्या लिखेंगे 2, हासिल कितना रहेगा फिर 4, और फिर लास्ट गुना 4 दूना 8 और 4 12, 1225। अब इसको गुना 2 कर दो और फिर प्लस 50 कर दो, तब करो क्या, तो 1225 और 1225 दो बार, तो 12 12 2400 और 25 25 50, 2450 गुना कर दो इसको और फिर प्लस 50, तो 2450 में अगर हम 50 रुपया और देंगे तो कितना होगा 2500। आंसर कहाँ है 2500, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अब बताओ क्या इस तरह के सवाल में कोई परेशानी है, कितना स्मार्ट वे में बना रहे हैं, ये चीज देख रहे हो। अब देखो ये अगर अभ्यास करके जाते हो एग्जाम में, किसी तरह का भी सवाल रहे, कोई भी तरह का, आप आसानी से बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि 7 क्रमिक समपूर्णांक का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा। ए मेरे भाई क्या बोला है कि 7 को क्रम से दिया है और उसका योग दिया है 140, तो सबसे बड़ा बीच का संख्या सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 मान लेते ये 7 संख्या है और इसका योग करके 140 आ रहा है ना, तो आप 140 को जितना संख्या है 7 है इससे भाग लगा दो ना, 7 दूना 14 यानी कि 20। ये जो 20 आया ना बीच की संख्या आ गया, क्योंकि 7 क्रमिक समपूर्णांक है। अब 20 20 कहां पे 7 का बीच यानी कि ये वाला बीच हो जाएगा, 3 गो उधर है 3 गो इधर। अब यहाँ पे हो गया 20। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या कि सबसे बड़ा समपूर्णांक चाहिए, तो 20 के आगे क्या हो जाएगा 22, 22 24, 24 2 26 यानी कि ये 26 आपका आंसर हो जाएगा 26, सी नंबर। आसान लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 7 क्रमिक, क्या क्वेश्चन है कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांक का योगफल 133 है, तो मध्यम विषम पूर्णांक क्या है, यानी कि बीच का मध्यम। यानी कि एक बात बताओ, फिर वही 7 से इसको भाग लगा दो, ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 और कितना डिफरेंस रहा 6 का, 7 9 63 19 यानी कि 19 33 से 19 हो गया। अब देखो 7 क्रमिक विषम पूर्णांक और कहता है कि माध्यम विषम पूर्णांक, यानी कि माध्यम विषम पूर्णांक बीच का। तो हमको एक बात बताओ भाई, 19 तो है 1 2 3 4 5 6 7, 3 6 7। अब देखो 3 इधर कर दो 3 उधर कर दो, तो यहां पर 19 रख दो। और बीच का विषम पूर्णांक, ये क्वेश्चन में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। 9 नंबर सवाल, एक सेकेंड, यहां पे ना कुछ छूट गया है, न्यूनतम होगा, न्यूनतम विषम पूर्णांक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लो, न्यूनतम विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। नौ नंबर सवाल यहाँ है, 7 क्रमागत विषम पूर्णांक का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या होगा। देखिए बोले थे ना न्यूनतम मिस, अगर बीच का बोलता तो क्या नहीं निकाल पाते आप, निकाल ही लेते। तो न्यूनतम विषम यहां पे लिख लेना भाई, न्यूनतम। तो छोटी विषम क्या होगा 17, यहां पीछे जाएंगे, फिर 17 के बाद 15, फिर 15 के आगे 13, ठीक है। यानी कि न्यूनतम विषम पूर्णांक जो हो जाएगा ना 13 हो जाएगा। हाँ, अगर मध्यम विषम पूर्णांक बोल रहा है बीच का, तो वही 19 से आंसर होता है, बीच का तो 19 से है,
क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1330 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करिए। अरे भाई ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको क्या बोला है सवाल में कि 3 गो क्रमिक है, 3 गो क्रमिक है और पूर्ण संख्या का योग दिया है 1350। तो 1350 को अगर हम 3 से भाग लगाएंगे तो बीच का संख्या निकल जाएगा। तो बीच से 3 चौक 12, 3 पचे 15, 450। ये जो 450 आया ये बीच की संख्या आया। ठीक है, अब बीच की संख्या आ गया ना, तो हमको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो 3 क्रमिक पूर्ण संख्या 1 2 3, ठीक है, और क्रमिक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब 450 यहाँ, तो आगे 451। देखो सम विषम तो बोला नहीं है, और इधर हो जाएगा 449। ठीक है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग, यानी कि ये वाला योग और ये वाला का योग चाहिए हमको। तो योग कैसे करेंगे एग्जाम में? देखो ये 449 लिखा है और ये 451 अगर लिखा है, तो इसका 1 रुपया, 451 रुपया का 1 रुपया इसको डाल दो, तो 450 नहीं हो जाएगा? 450 इधर और 450 उधर, तो 450, 450, 900 नहीं हो जाएगा? तो 900 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दिमाग से जोड़ना है। बहुत लोग ऐसे जोड़ेगा 1 और 9, 1 10 की 0, उतना टाइम एग्जाम में जल्दी करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या कहता है प्रश्न कि 3 से गुना करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, कहने का मतलब यह बात कि 3 का मल्टीपल लिखना होगा, 3 का गुणज लिखना होगा और 100 और 200 के बीच का लिखना होगा। तो सबसे पहले 100 क्या 3 से भाग लगेगा? 3 से भाग लगाने का नियम क्या है? आपस में संख्या को जोड़ो और 3 से भाग लगा दो। तो 1 तो 3 में आएगा नहीं, 101 आएगा नहीं, आएगा 102 आ जाएगा। 102 से स्टार्ट हो जाएगा ये संख्या, क्योंकि 2 और 1 3 भाग लग रहे हैं ना 3 से, तो ये हो जाएगा 102। 102 के बाद इसमें 3 सिर्फ जोड़ दो, तो 3 जोड़ोगे तो 105 हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा। ठीक है, और योग चाहिए ना सबका, तो इसलिए प्लस दे रहे हैं। फिर प्लस डॉट 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 लगा दो, चलते जाएगा इस तरह से। अब 200 पे चर्चा करते हैं। क्या 200 भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो 200 के बीच चाहिए, तो पीछे जाना है, आगे नहीं। तो 200 से पीछे 199, तो 9 9 18 1 19, क्या कर रहे हैं? 199 का आपस में जोड़ रहे हैं सभी संख्याओं को। तो 119 9 9 18, अगर 19 आ रहा है तो क्या 3 में 19 आता है? नहीं आता। तो उससे और एक पीछे चल जाओ, 98 आ जाओ। 9 8 17 और 1 18, 198 लग रहा है भाग ना, 200 से कम में 198। तो इसको अगर जोड़ो 9 8 17 1 18, यानी कि आपस में जोड़ के 18, और 3 से भाग लग रहा है, 3 4 18, यानी कि लास्ट संख्या जो रहेगा ना वो 198 रहेगा। ये हो गया। अब क्या करना है? इसको जोड़ना है। जोड़ना कैसे है भाई? आपको पता है, 102 लिखेंगे प्लस 198 लिखेंगे बटा 2 लिखेंगे गुना कुल संख्या लिखेंगे। ए मेरे भाई कुल संख्या कितना रहा होगा? 102 105 198। हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो है ना 3 का गुणज 3 से स्टार्ट किए होंगे, यानी कि 3 का 3 3 9 6 3 3 9, इस तरह से लास्ट 198 संख्या रहा होगा। तो संख्या निकालना है ना, वो 3 से भाग लगा दो जितना का अंतर है। तो 3 6 18, एक हो गया 3 6 18, 66 संख्या होगा अगर हम 3 से लिखते हैं। लेकिन ये लिखा है 102 से, इसका मतलब इसके पीछे कितना संख्या रहा होगा? इसके पीछे जो 102 में फिर 3 अगर घटाते हैं, ठीक है, 102 में अगर 3 घटाते तो 99 हो रहा है, और 99 को आपस में जोड़ो 9 9 18, 100 तो होगा नहीं, 102 तो होगा नहीं, 102 तो आई है यहाँ पे। तो इसका मतलब इसके पीछे जो संख्या रहा होगा वो 99 रहा होगा। ये 99 के बाद 100 रहा होगा, और उसके बाद 100 नहीं रहा होगा, यानी कि 100 आता है और 101 आता है, फिर 102 आता है, यानी कि ये सब तो भाग लगेगा नहीं, 3 से 99 लगेगा। इसका मतलब अगर हम 3 6 9 डॉट 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 99 तक जाते हैं और इसको 3 से भाग लगाते हैं, तो 3 का 3 3 9 3 3 9, 33 संख्या इसके पीछे है जो नहीं लिखा है, वो लिखा है 102 से। यानी कि 66 कहां से लिए? 3 से लिए 198 तक तो टोटल 66 संख्या आया, और 3 से लिए 99 तक तो टोटल 33 संख्या आया। 66 में अगर हम 33 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 33 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 33 लिख देंगे। ठीक है, इस टाइप से बनता है ये सब सवाल। अब आप इसको जोड़ लो, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 9 0 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 1 1 2 1 300। ठीक है, दूसरा तरीका जोड़ने का, ये देखो लंबा हो गया। दूसरा तरीका 198 नहीं तो 2 इसमें डाल दो, तो 200, अरे 100 इसका 300 हो गया बटा
2 गुना 33। अब तो आप सॉल्व कर लोगे, 150 आ जाएगा, ये कटा के आधा कर दो। अब क्या करो, ये डायरेक्ट अपना इसका 0 यहाँ लिख दो, 0 लिख दिए। 0 लिखने के बाद आप 15 का टेबल पढ़ो। 15 तिया 45 की 5 हासिल 4, 15 तिया 45 और 4 49, 4950 आंसर आ गया। ये बी नंबर आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया 11 नंबर सवाल। चलो 12 नंबर क्या कहता है, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 20 तो प्राकृत विषम संख्या लिखा है, 20 तो लिखा है, संख्या दे दिया है। कहने का मतलब कहां तक जाना होगा, विषम संख्या लिखने के लिए हमको 40 तक जाना होगा। 40 से पीछे 39वां नंबर जो होगा 39 तक वो 20 होगा। कैसे, ध्यान से देखो, 1 लिखोगे, ठीक है सर 1 लिख दिया मैंने, फिर 3, फिर 5, फिर 7 डॉट डॉट डॉट, फिर 39। 39 के आगे अगर संख्या है 45 है तो ये तो 40 सम है, यानी कि इसमें कितना 20 तो सम रहेगा और 20 तो विषम रहेगा। यही ना है, यही दिमाग लगाना है आपको। ये 20वां विषम जो होगा यही 39 होगा और 40वां सम यही 40 होगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, पहली संख्या आपको सर इसका और सूत्र है, सूत्र भी है, सूत्र से बताएंगे भी। तो पहली संख्या मेरा 1 हो जाएगा, अब प्लस अंतिम संख्या 39 हो जाएगा। ठीक है, बटा 2 अगुना कुल संख्या, क्या संख्या है, टोटल 20 तो संख्या है। 20 तो बोलिए रहा है वो 20 यहाँ पे कितना प्यार से बोला है, 20 तो विषम प्राकृत संख्या, 20 तो बोलो ना, तो अपना भाषा में, तो 20 यहाँ लिख दिए। अब इसको घटा लो, 2 × 20 10, 39 से 40, 40 और गुना 10 करेंगे तो कितना आएगा, 400 आ जाएगा आंसर, यानी कि आंसर हो जाएगा। कितना मजा है ये सब सवाल में। लेकिन अगर आपको कभी भी विषम प्राकृत संख्या का योग बोल देना कभी भी, तो आप क्या करना, सिर्फ इस 20 का स्क्वायर कर देना। ठीक है, जब भी बोलेगा 20 तो विषम प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, तो 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, एक बात बताते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास है 1 है 3 है 5 है। ठीक है, और इसको जोड़ना है, विषम संख्या। तो आप क्या करोगे, 5 3 8 1 9, 9 हो रहा है जोड़ के, 9 हो रहा है जोड़ के। लेकिन हम बोलेंगे कि 3 तो विषम संख्या है, लगातार है। ठीक है, लगातार है, प्रथम है, ध्यान से सुनो, प्रथम में शुरुआत से होता है, लगातार है, और क्या संख्या है 3। तो वो जो 3 तो बोल रहे हैं ना, वही 3 तो का स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हुआ ना। ये चीज था। चलो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 आ जाओ। कहता है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या है। देखो 3 से विभाजित होने वाले 3 क्रमागत हमको इसको पकड़ना है, 3 क्रमागत। ठीक है, तो 72 को अगर हम 3 से भाग लगा दें तो बीच की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 24 72, तो बीच की संख्या हो गया। अब कहता है कि 3 से विभाजित होने वाला का मतलब क्या हुआ, 3 का ही डिफरेंस होगा, 3 का अंतर होगा। कहने का मतलब ये 24 हुआ, 24 में 3 जोड़ेंगे 27। अब देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या 3 से विभाजित में 3 तो क्रमागत है, तो इसके पीछे अगर जाओगे तो क्या होगा, 21 होगा। अब यहाँ बड़ी संख्या तो यही बीच वाला हो गया, यानी कि इसका आंसर 27 होगा जी। 24 25 26 27, 3 नंबर 27 आंसर दिया नहीं। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 3 से विभाजित होने वाले 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 72 है, 72 है, तो 24 दिया 72, 24 हो गया बीच की संख्या, 24 3 27। ठीक है, 13 नंबर आंसर देखने दो क्या दिया है। ऑप्शन में ना मिस्टेक हुआ होगा, देख लेते हैं ऑप्शन 13 नंबर। तेरह नंबर सवाल यहाँ है। ठीक है, तो देखो मिस्टेक तो हुआ ही है। एक सेकंड, आपको हम हर चीज दिखा देते हैं ताकि आप संतुष्ट रहो। 3 से विभाजित होने वाले 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है, इनमें से देखो 27 आंसर बी नंबर है। ठीक है, और हमने क्या लिखा है 13 नंबर सवाल, 30 लिख दिया है, गलती मिस्टेक हुआ है, 27 हो गया। ठीक है, 13 नंबर हो गया। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 14 नंबर सवाल है यहाँ पे, फिर 15 से स्टार्ट करेंगे, सेट करेंगे। 14 नंबर सवाल कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। कहता है कि 101 102 103 और कहता है कि 200 का योग क्या होगा। अरे यही तो है प्राकृत संख्या का योग। ठीक है, कहने का मतलब पहली संख्या लिख दो 101 प्लस 200
बटा 2 गुना कुल संख्या टोटल कितना होगा आपको पता है। अगर ये 1 से लेते हम 1 से लेते 200 तक में तो टोटल संख्या 200 होता, लेकिन हमको दिया 101 से, यानी कि 1 से 100 तक नहीं दिया है, तो 100 तक नहीं दिया तो 100 माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 100 संख्या हो जाएगा, यानी कि कुल संख्या 100 हो जाएगा। तो 200 और 101 तो 301 बटा 2। अच्छा ये दूसरे यहाँ कटा दो 50 डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर हम कटा दिए तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 301 और गुना 50 बराबर 0 5 0 5 दिया 15 15 0 5 0 सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये आंसर आसानी से निकल गया। 14 हो गया। चलिए 15 16 17 3 सवाल और देखिए। 15 नंबर सवाल क्या कहता है कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है। देखो यहाँ गलती आपसे क्या होता होगा कि 225 को ना आप गलती से 5 से भाग लगा देते हो, ठीक है। ये नहीं करना है, ये मिस्टेक है आपका, ये कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास, इसीलिए ऐसा कर रहे हो। हमको बीच की संख्या जब भी निकालना है तो बीच की संख्या क्रमागत से निकालना है। बीच की संख्या क्या हो जाएगा 225 बटा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 क्रमागत है। हम ये सब देखो बच्चों को जब पढ़ाते थे ना तो उसका कॉपी जब चेक करते थे, देखते थे कि गलत आ रहा है आंसर उन लोग का, तो हम देखते थे वो 5 से भाग लगा दिया, तो वो सब चीज दिमाग में आ जाता है कि वो गलती कहाँ करता है बच्चा। तो ये चीज करना है 3 क्रमागत से, बार बार बता रहे हैं। अब देखो इसको आप कटा लो, 3 7 21 3 5 15 75 जो है ना ये बीच की संख्या आ गया। अब कहता है इनमें सबसे बढ़िया 3 8 है, तो बीच में अगर 75 है तो बड़का संख्या तो आगे नहीं मिलेगा जी, तो हर 5 का टेबल पे नहीं मिलेगा। 5 से विभाज्य वाला तो 5 का ही डिफरेंस होगा। 75 5 80, यानी कि 80 मेरा आंसर हो जाएगा बीच वाला। आगे बड़ी संख्या पीछे बोलता, अगर छोटी संख्या बोलता तो 70 लेते इधर, ठीक। और ये तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आपका जोड़ के आना चाहिए 225, ठीक है। अब बच्चा को 5 से भाग देता था, 5 से ये भाग देता था, गलती जो करता था, और उसके बाद बोलते थे जो संख्या यहाँ बीच में लिखो, आगे पीछे जाओ, 5 का डिफरेंस है, जोड़ के पूरा 225 पूरा, तो कहता था नहीं पूरा सर, तो हम समझ जाते थे कहाँ गलती किया है। चलिए 15 हो गया। 16 देखो, कहता है कि 91 92 93 प्लस 140 का मान क्या होगा। अरे वही सवाल है, आपसे ही सब बन जाएगा। 91 लिखो प्लस 140 लिखो बटा 2 लिखो, अगुना कुल संख्या। अगर लगातार है भाई, टोटल 140 संख्या 1 से लिखता, अगर 1 से लिखता 140 तक में तो कितना संख्या होता है 140 होता। लेकिन हमको दिया है 91 92 से, इसका मतलब 1 से लेकर 90 तक का नहीं दिया है, तो 90 घटाना पड़ जाएगा हमको। 1 से 90 तक 91 से दिया है तो 140 तो संख्या में 90 संख्या घटा लेंगे तो 0 9 14 में 9 आ जाएगा 5। अब 50 तो संख्या यहाँ 50 लिख देंगे। अब 140 और 9 हो जाएगा 149, अगुना इसको कटा लो ना 25 लिख दो, ठीक है, अगुना 25। अब देखो 25 का टेबल अगर याद है तो बहुत जल्दी बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 25 नामा 225, 25 तो अंगड़ा ऐसा होता है, 225 की 5 हासिल 22, 25 के 100 122 का 2 हासिल 12, अब 25 का 25 और 12 तो 37 हो जाएगा। ये तो गलत हुआ है कहीं, 149 कैसे हो गया जी, गलत है यहाँ। 91 है, हम 9 समझ लिए, ठीक है, हम क्या समझ लिए 9 समझ लिए। हाँ दिमाग खराब, खैर कोई नहीं, गलत तो इंसान से होता है ना। आप फिर से करो तो 100 देखो ये हो जाएगा 140 और 91 कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 0 और 1 हो जाएगा 1, ठीक है, और 4 और 9 13 की 3 हासिल 1 231 और गुना हो जाएगा 25। अब सॉल्व कर लो, 25 का 25 की 5 तो 5, ठीक है। अब देखो लास्ट इकाई अंक में 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है, तो यही दोनों में कोई उत्तर होगा, ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा। ये सब भी चेक करने के लिए हम बताएंगे बाद में, अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर लो ऐसे। 25 तिया कितना होता है 75, 25 का 25 25 दूना 50, 25 तिया 75 75। अब देखो अद्दू था 77 कैरी था, 77 की 7, यानी कि ये 7 इकाई डिजिट यहाँ पर दाही में है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है 7, ठीक है 77 हो गया हासिल 7, ठीक है। अब 25 दूना 50 और 7 57, ठीक है। तो देखो ज्यादा नहीं, एग्जाम में 2 डिजिट तक जाते जाते ना आपका तुरंत हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि वो ऐसा सेट ही करता है। लास्ट सवाल 17, लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 200 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्या नहीं बना पाओगे,
इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं, लास्ट में तो क्यों बचा कर रखें। लगातार 4 विषम संख्या का योग अगर 200 है तो 200 को क्या करने बोले थे, 4 से भाग लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, बीच की संख्या निकलेगा। बीच की संख्या जेट संख्या मतलब लगातार जब भी रहे तो जितना संख्या से बोले लगातार 4 विषम तो 4 से भाग, 4 पंचे 20 50। अब देखो सबसे बड़ी संख्या चाहिए, 4 को संख्या 1 2 3 4 और बीच की संख्या जो है ना, ये देखो ये विषम है, क्या बोला है यहाँ पे विषम, तो विषम जो बैठेगा ना यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ 50 यहाँ बैठेगा, बाहर में बैठेगा। क्यों बैठेगा, क्योंकि ये सम है। तो विषम अगला क्या हो जाएगा, और हमको इसमें बड़ी संख्या चाहिए तो ये बड़ी हो जाएगा, सबसे बड़ी ये। तो 50 के आगे भी 51 होता है, 51 के आगे 53 होता है, यानी कि 53 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आंसर गलत है। सवाल के अकॉर्डिंग हम 53 सही निकालें, इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन जहाँ हम क्या किए हैं, टाइप गलत किए हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपने इसको 208 समझ लो, ये क्या है 208। ठीक है, करने का मतलब यह हुआ कि क्वेश्चन बोला गया है कि लगातार 4 विषम संख्या का योग 208 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तब बनेगा आपका आंसर। ठीक है, तो अब तो बना ही लोगे ना, तो बीच की संख्या क्या हो जाएगा, देखो बीच की संख्या बराबर 208 बटा 4 है तो 4 से भाग, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 52 आएगा बीच में। तो 4 संख्या ले लो ऐसे, यहाँ पे लिख दो 52। अब देखो विषम है तो 52 कहाँ लिखेंगे, यहाँ बीच में लिखेंगे। 52 के आगे जाएंगे तो 53 होगा विषम, 53 के आगे जाएंगे तो 55 होगा विषम, यानी कि यही 55 बड़ी संख्या होगा, 55 ये। ठीक है, तो 2 तरह से बता दिए, एक इसको 8 यहाँ पे लिखना था और 200 अगर रहता तो आपका आंसर वो होता। तो कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा देर ये चला, 1 घंटा 16 मिनट का ये वीडियो हो गया। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा, और हम इसी तरह से आपको सारे सवाल को सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको हम एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के तुरंत बाद आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सपोर्ट करना है और लाइक करना है वीडियो को, मुझे खुशी मिलेगी। और कमेंट एक बार जरूर करके बताना कैसा लगा। अगर आप कमेंट करते तो मुझे बेहद पसंद आता और हमको यहाँ खड़ा होने का एनर्जी मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।